तो जनता दल यू और राजद की सरकार थी, डोमिसाइल लागू नहीं हुआ। नहीं, भाजपा समर्थन कर रही थी डोमिसाइल का जी। जनता दल यू और भाजपा साथ में है जी, राजद विपक्ष में है जी। तो अगर डोमिसाइल का समर्थक वो दोनों पार्टियां हैं जी, तो आज लागू होना चाहिए था। तो आज अगर लागू नहीं हो रहा था, स्पष्ट है कि उसके ऊपर राजनीति भी चर्चा की जाएगी। लेकिन बीते दौर में आप देखे होंगे सर कि दिलीप जायसवाल जी जो प्रदेश अध्यक्ष है, साथ साथ राजस्व विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने तेजस्वी जी को जाहिल कह दिया, जबकि जाहिल कह दिया, गंवार कह दिया। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं खबर पटना से। मेरे साथ आज आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन गगन सर हैं, जो कि एक बहुत ही वरिष्ठ नेता के रूप में भी कहे जाते हैं बिहार में। और एक तरह से देखा जाए तो शिक्षक बहाली को लेकर लगातार आंदोलन में इन्होंने साथ दिया और लगातार डोमिसाइल के मुद्दा पर भी इन्होंने खड़ा रहा। लगातार बिहार के बच्चे को किस तरह से नौकरी लगे उसके लिए भी इन्होंने लगातार तत्पर खड़ा रहा। लेकिन धीरे धीरे वास्तविकता के अनुसार समय दर समय हर एक स्थिति और परिस्थिति बदलती गई। जहां तक बिहार के बच्चे को नौकरी करना था, उसमें तमाम उत्तर प्रदेश के लोग आ गए, तमाम दूसरे राज्य के लोग आ गए। वहां पर बहुत सारी समस्या बिहार के स्कूलों में आज खड़ी हो चुकी है। दिन प्रतिदिन लगातार बच्चे को निकाला जा रहा है, किसी दिन 50 बच्चे को, किसी दिन 100 बच्चे को, किसी दिन 200 बच्चे को। ये जब से बहाली हुई है, लगातार बच्चे को निकाला जा रहा है। और समय दर समय देखा जाए तो स्कूल की परिस्थिति भी एक तरह से खटमडोल की तरह, मतलब डोलता हुआ नजर आ रहा है। सर, सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा आपका। धन्यवाद। उसके ऊपर राजनीति भी चर्चा की जाएगी। लेकिन बीते दौर में आप देखे होंगे सर कि दिलीप जायसवाल जी जो प्रदेश अध्यक्ष है, साथ साथ राजस्व विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने तेजस्वी जी को जाहिल कह दिया, जबकि जाहिल कह दिया, गंवार कह दिया, बेरोजगार कह दिया। उनके लिए सर आपका क्या राय होगी? 2 शब्द सबसे पहले बच्चे सुनना चाहिए। अब उससे तो है कि बस तो आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, समझ सकते हैं कि जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष इतना इस ढंग से गंवारू भाषा का प्रयोग करे, गंवारू भाषा भी नहीं कहेंगे, लेकिन इस ढंग से खुद माने जाहिल कौन है इसका फैसला तो जनता करेगी कि ये जाहिल वाला शब्द एक जिस पार्टी का अध्यक्ष ऐसे शब्दों का प्रयोग करे जो नेता प्रतिपक्ष है, जो है सो उनके कृपा से नेता प्रतिपक्ष नहीं बने हैं। जब बिहार की जनता के आशीर्वाद से जो है सो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो दिलीप जायसवाल के कृपा से नहीं बने। दिलीप जायसवाल जी ये भी कहे अपने अभिभाषण में कहे, जाहिल का मतलब होता है जिसके पास कोई एजुकेशन नहीं हो, जो एकदम मंदबुद्धि हो, पढ़ा लिखा नहीं हो, उसको हम जाहिल कहते हैं। तो दिलीप जायसवाल जी को आप यहाँ से क्या कहिएगा सर? अब जो आदमी एक पार्टी का अध्यक्ष है, इतना दिनों से विधान परिषद का सदस्य है, बिहार सरकार में मंत्री है, अब उसको यह ज्ञान नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष की क्या हैसियत होती है। उनसे बड़ा हैसियत नेता प्रतिपक्ष की हैसियत होती है, और जो नेता प्रतिपक्ष बना है कोई उनके कृपा से नहीं बना है। क्या भारत का संविधान ये राय देता है किसी को गाली दे देना या अपशब्द कह देना? नहीं, डेमोक्रेसी में क्वालिफिकेशन से जो है नेता नहीं बनता है। क्वालिफिकेशन से अगर नेता बनता तो नीतीश जी से ज्यादा योग्यता वाले लोग हैं जनता दल में अब बिहार में, और इनका सर्टिफिकेट क्या है? जिस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उस पार्टी के जो माने नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनका क्वालिफिकेशन क्या है तो बतावे ना कौन क्या हमारे पास है। सो नहीं, वो तो बात है ही कि क्या उनका भी इंटरव्यू लेंगे तो हम उनसे क्वेश्चन करेंगे ही। लेकिन एक क्वेश्चन और है कि मंदबुद्धि बार बार वो क्यों बोलते हैं, नौवा फेल कहते हैं, मंदबुद्धि बोलते हैं तेजस्वी जी को, नौवा फेल कहते हैं। यहाँ तक कि एक समय ऐसा था कि आप देखे होंगे कि जो डाकमंगला चौराहा पे आंदोलन हुई थी बीजेपी के द्वारा, तो डोमिसाइल का एक बहुत बड़ा प्लेट लेकर हाथ में, मतलब पोस्टर लेकर सम्राट चौधरी जी भी खड़ा थे और डोमिसाइल का समर्थक थे उस समय। और यहाँ तक कि विधानसभा के अंदर भी लगातार परिचर्चा होते रही, बिहार की समस्या के मुद्दे पर लगातार बातें होते रहती थी, हर एक मुद्दा को उठाया जाता था, 56 मंत्रालय, 56 सारा चीज होता था, लेकिन डोमिसाइल की मुद्दा जबरदस्त मांग होती थी। आज बीजेपी भी डोमिसाइल का सपोर्ट नहीं कर रही है, जबकि एक समय था कि वो कह रही थी कि हम डोमिसाइल का सपोर्ट करेंगे। आखिर क्या बीजेपी का राय है कि डोमिसाइल का सपोर्ट आज नहीं कर रही है? क्या कारण हो सकता है? तो देखिए उसका तो मैंने अवसर, वो तो केवल सत्ता कैसे हो जी, और झूठ फरेब प्रपंच प्रोपेगेंडा की राजनीति लोग करते रहा है। आप पहले की बात छोड़िए ना, प्रोपेगेंडा में जीत जाएगा बीजेपी से। नहीं, वो उसके पास में साधन है, वो तो जो सो यही केवल जो सो धंधे करते हैं जी। मैंने आप पहले की बात आप छोड़ दीजिए। दिलीप जायसवाल जी जब भाजपा के अध्यक्ष बने हैं उसके बाद माने उन्होंने कहा है कि जो है सो उनका हम देखे हैं कि तेजस्वी जी के कारण डोमिसाइल जो है सो हटाया गया।
बोले हैं, उनका बयान है दिलीप जायसवाल का। तो अब तो सरकार में है, जी हम तो उस समय मांग किए थे कि भाई जो है सो अगर तेजस्वी जी के कारण हटाया गया जी तो आज तो जो है सो आप सरकार में है, जी। आज सरकार में है तो आप डोमिसाइल माने क्यों नहीं लागू करते? उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी भी लगातार पोस्टर लेकर खड़ा थे वहां पर डगमंगला चौराहा पर, बहुत सारे लाठी डंडा भी चली थी, वायरल हो रहा है वो। लेकिन वो पोस्टर में सम्राट चौधरी जी भी डोमिसाइल के समर्थक थे। तो सम्राट चौधरी जी सत्ता मिला तो चेंज हो गए, क्या तेजस्वी जी को सत्ता मिलेगा तो डोमिसाइल के खिलाफ वो भी चेंज हो जाएंगे क्या? सुन लीजिए, तीन पार्टी प्रमुख है ना जी, जी राष्ट्रीय जनता दल, भाजपा, जनता दल यू। जी तो मैथ तो पढ़े हुईएगा जी सर, जी न, कम से कम माने मैट्रिक तक मिडिल तक जरूर पढ़े हुईएगा। जी सर, जी सर। तो सीधा मैथ का सवाल है कि तीन प्रमुख पार्टियां हैं बिहार में, सत्ता में रहे विपक्ष में रहे। तो जनता दल यू और राजद की सरकार थी, डोमिसाइल लागू नहीं हुआ। नहीं, भाजपा समर्थन कर रही थी डोमिसाइल का, जी जनता दल यू और भाजपा साथ में है, जी राजद विपक्ष में है। जी तो अगर डोमिसाइल का समर्थक वो दोनों पार्टियां हैं जी तो आज लागू होना चाहिए था। तो आज अगर लागू नहीं हो रहा था, स्पष्ट है कि डोमिसाइल का विरोधी भाजपा और जनता दल यू है। आरजेडी तो ऐसे ही माने सीधे मैथमेटिकल हिसाब से जोड़िए ना, सीधे अलजबरा का जो फॉर्मूला होता है उसको लागू कीजिए। तीन है, अगर माने जनता दल यू और राजद की सरकार थी, डोमिसाइल माने नहीं लागू हुआ। अगर उसमें राजद जिम्मेवार रहती और जनता दल यू चाहती कि डोमिसाइल लागू हो, तो और भाजपा भी कह रहे थे कि डोमिसाइल लागू होता, आज भाजपा जनता दल यू है तो क्यों नहीं लागू हो रहा है? तो स्पष्ट है कि एक राजद ही पार्टी है जो डोमिसाइल का समर्थक रही है, जनता दल यू और भाजपा कभी डोमिसाइल का समर्थक रही। जब डोमिसाइल का समर्थक थी सर, तो तेजस्वी जी को क्यों मानना पड़ा? तेजस्वी जी थोड़ा सा इंतजार करते हैं, इंतजार नीतीश जी का मतलब उनका सीधे विपक्ष चले जाते हैं। नहीं, विपक्ष में चले जाते तो जो आज इतनी जो बहालियां हुई, इन्हें आपको सकता है कि जितनी जो बहालियां हुई सारे जो है सारे बहाली दूसरे राज्य का है, सुने नहीं कर सकते हैं आप एक आंकड़ा देते हैं, उस आंकड़ा पर मतभेद हो सकता है उस आंकड़ा पर, लेकिन उसके बाद रेस्ट जो बहालियां हुई वो तो बिहार के लड़कों। तो आज तो जो है सो सड़क पर माने पौआते रहते ना, कितनों का एज खत्म हो गया रहता ना, वही गया है। नहीं हो गया रहता ना, तो कम से कम उतने लोगों तो मिल गया। सरकार नीतीश जी की कहती है कि पहले जब 2019 के पहले जो बहाली छठा चरण की हुई थी नियोजित शिक्षकों को, उस समय हम 4 लाख नौकरी दिए। इस बार सरकार कह रही है नीतीश जी की कि हम 5 लाख नौकरी दिए। यहाँ तक कि आरजेडी की सरकार भी ये बात कही है, यहाँ तक कि बीजेपी भी कह रही है कि हम 2 लाख दे चुके हैं, अभी तक बहाली हुआ नहीं है। बीजेपी मतलब इस हम देखे 1-2 जगह की 2 लाख मैंने हम दे चुके हैं। ये सर एक बात बताइए, मतलब ये तीनों पार्टी का क्या एजेंडा है? भाजपा का क्या एजेंडा है, जेडीयू का क्या एजेंडा है और आरजेडी का क्या एजेंडा? तीनों का एजेंडा क्या है डोमिसाइल पर? बिहार के बच्चे जानना चाहते हैं कि तीनों का एजेंडा क्या है, आखिर क्यों डोमिसाइल तीनों पार्टी जब चाह रही थी। बीजेपी भी एक समय मुद्दा उठाई डोमिसाइल को लेकर, एक समय आरजेडी भी मुद्दा उठाई, जेडीयू एक समय था कि मान भी गया था, जिस समय एजुकेशन मिनिस्टर थे वो देखा विजय चौधरी थे, उस समय मान भी गया था। आखिर ये हटाने का रीजन क्या रहा? आखिर कौन सा सब कश्ती से बहाली खींच के लाना था? तो हम आपको बता दिए ना मैथ के फॉर्मूला से कि कौन डोमिसाइल का समर्थक है, कौन विरोधी है। अब तो सामने सीधे है कि अगर राजद डोमिसाइल का विरोधी रहती, तो आज तो जनता दल और भाजपा दोनों डोमिसाइल के समर्थक। लेकिन डोमिसाइल पे तो राजद अभी कुछ बोला नहीं है सर कहीं भी। लेकिन कोई बात होता है, अभिभाषण होता तो बच्चों के लिए सर बोलना चाहिए। आप तो सर प्रवक्ता है, बोलना चाहिए, कम से कम बोलना तो चाहिए। बच्चे के दिल में एक बात भी तो रहता है। हम लोग झूठ सांच बोलने वाले। बिहार में सबसे ज्यादा भी राजद का विधायक है, ये चीज आप मानते हैं ना सर? राजद की विधायक सरकार, राजद की, हम झूठ सांच बोलने वाले नहीं है। अब जैसे सम्राट चौधरी कह दिए कि यहाँ से आप अति करेंगे, सरकार में आ गए तो हम लिखे हम आपको तो बताना कि दिलीप जैसा मंत्री हैं कह रहे हैं कि यहाँ से आप तेजस्वी जी के कारण डोमिसाइल लागू नहीं हुआ। तो जैसे तेजस्वी जी तब नहीं है सरकार में, तब क्या नहीं लागू कर रहे हैं? सामने स्पष्ट मामला है, आप लोग पढ़े लिखे लोग सीधे समझ लीजिए कि डोमिसाइल का विरोधी कौन है। इसमें अब इफ बट कहाँ? तीनों पार्टी को विरोध मान ले, दोनों पार्टी। आरजेडी तो जो है सो हम तो कहिए रहे हैं, हमारा तो बने रहा है, और बनाइए ना आरजेडी का सरकार बनाइए, और देखिए लागू नहीं होता है तो आप कहिए आरजेडी का सरकार बनाइए। नीतीश अगर बच्चे बिहार में डोमिसाइल का आंदोलन करेंगे तो सर साथ दीजिएगा?
साथ तो हम लोग जो है सो नौजवानों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। हमारे तो आप लालू अपनी बचपन की लड़ाई एक बताइए, किस तरह से लड़े थे, कोई कहानी? हम तो हम आपकी कहानी हम सुने हैं, नहीं बहुत नहीं interesting। हम तो जो है सो माने बेरोजगारी के सवाल पर जी जितना बड़ा आंदोलन यहाँ पर खड़ा की और बीपीएससी में उस दिन देखे हैं निकला है कि सब सर्वाधिक बीपीएससी से बहाली हो रही 900 कितना का निकला है। बिल्कुल गलत। सर्वाधिक बहाली हुई थी विदेशी दुबे मुख्यमंत्री थे उस समय, 1600 बीपीएससी से वैकेंसी निकली थी, 1600। और उस समय माने जब वैकेंसी निकली थी मात्र 200 कुछ, और जब हम लोग आंदोलन शुरू किए तो उसके बाद जो शिक्षा विभाग में और श्रम विभाग में, इन दो विभाग में तो बड़े पैमाने पर मैं 1600 वैकेंसी निकली थी उसमें। और अब लोग रिटायर कर रहे हैं शिक्षा विभाग में, लगभग नीचे से ऊपर तक जितने पदाधिकारी थे शिक्षा विभाग के उसी पीरियड के बाद थे विदेशी दुबे के समय के। सर, अभी लगातार किसी दिन 50 कैंडिडेट नहीं कर रहे हैं, किसी दिन 100 कैंडिडेट नहीं कर रहे हैं। बीपीएससी अचानक से बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए हुए रिजल्ट दे दिया और बहुत तमाम लोग फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए हैं, उनके लिए आपका क्या राय रहेगा? तो बीपीएससी हम लोग तो कोनो यह नहीं थे। नेता प्रतिपक्ष बीपीएससी को बोलेंगे इस बार कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जारी हो, कम से कम राय तो दे सकते हैं अपने। नहीं, जब नेता प्रतिपक्ष की बात तो जहाँ है तहाँ बोलेंगे ही, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो बीपीएससी में ऐसे चेयरमैन रहेंगे जो ऐसा घपला नहीं करने वाले हो। अभी तो देख रहे हैं ना सब, वन रिजल्ट वन कैंडिडेट की भी बात हो रही थी, यहाँ तक कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो जाता, उसके बाद रिजल्ट जारी होती, तो यहाँ तक कि देखिए 1.5 गुना ज्यादा रिजल्ट दे दिया जाता। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या देख ही रहे कि पूरा 38 जिला के डीओ हो, डीपीओ हो, यहाँ तक कि सीओ इतना घपलाबाजी कर रहा है कि कहीं डोमिसाइल 5000 रुपया देता है कोनो सीओ के और तुरंत एकदम बना देता है बिहार के निवास। जो नौजवानों के हित में होगा, बिहार के नौजवानों के सीओ को क्या कहिएगा जो 5000 में डी बना देता है, वो निवास बना के बिहार के आदमी बना देता है, उत्तर प्रदेश के लोग। देखे रहे ना, जैसे सबसे प्यारा जो पदाधिकारी था डीजीपी जो हुए थे, मैंने देखे ना सिपाही बहाली में क्या क्या मामला सामने आ रहा है, देखे ना ऐसा देखे रहे इत घोटाले के जैसे 300 जिला के डीओ को देख रहे हैं सर, मैंने सीओ को देख रहे हैं, ई मतलब ऐसा कर दिया है सब कि 5000 रुपया दीजिए और बिहार का डोमिसाइल पाइए। उसके सीओ के लिए क्या कहिएगा, 2 शब्द सीओ के लिए? सर सीओ के लिए क्या कहेंगे, जब नीचा से ऊपर तो जब सीओ के पहले सीओ सर, सीओ के लिए नहीं, सीओ तो सबसे नीचे, जब ऊपरे भ्रष्ट है जी तो नीचे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भ्रष्ट नहीं है। हम लेकिन नीतीश जी जिस व्यक्ति को डीजीपी बनाए, कार्यकारी डीजीपी बनाए, फिर फुल फ्लेजेड डीजीपी बनाए, बाद में वो रिटायर किया तो जो सो सिपाही भर्ती का चेयरमैन बनाए। आज देख रहे हैं ना क्या पकड़ा रहा है, लेकिन ये सब जो जंगल राज सब सुशासन है, इस सुशासन है तो केवल एक प्रोपगंडा बना के एक परसेप्शन बनाया गया। बहाली के कहते हैं, माने जब लालू जी और राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी उस समय ऑटोमेटिकली प्रति वर्ष शिक्षकों की नियुक्ति होती थी, हर पद पर वैकेंसी निकलते जाता था। साल जो रिटायर किया, साल के अंत में सारे डिपार्टमेंट में बहाली हो जाती थी। और शिक्षक का पद जो स्वीकृत था, उसके अलावा जब नए विद्यालय खोले गए तो उस समय शिक्षा मित्र नियुक्त हुआ था लगभग 2 लाख। सर, ये क्वेश्चन एक लास्ट है कि लास्ट में दिलीप जायसवाल जी को और सम्राट चौधरी जी को क्या कहिएगा? कभी उनका बोली बहुत मतलब सर राजद के लिए बहुत गलत बोली निकलता है। संस्कार बोलता है ना जी, संस्कार बोलता है, वही संस्कार है उनका है। उनके लिए क्या सूचना दीजिएगा? अब मानने जिसको डोमिसाइल पर क्या सूचना दीजिए उनके लिए, दिलीप जायसवाल जी को? और पहले तो जिसको जाहिल अनपढ़ कर रहे हैं, उनकी भाषा बता रहा है कि जाहिल कौन है, माने जैसे गंवार कौन है, अनपढ़ कौन है, भाषा बता रहा है ना जी। हैं आप विद्वान कर रहे हैं, भाषा आपकी जो है सो ऐसी है कि जो गली कूचे में जैसे समझिए कि माने बथियो नहीं, कोई माने बोल भी नहीं सकता है उसको। चलिए ठीक है, आप देख रहे थे डोमिसाइल की मुद्दा पूरे बिहार के अंदर बहुत एक तरह से देखा जाए तो पकड़ा हुआ है और एक तरह से पूरे बिहार के बच्चे को लगातार परेशानी हो रही है नौकरी करने के लिए। डोमिसाइल लगना चाहिए। चितरंजन गगन सर कह रहे हैं कि हम साथ देंगे बिहार के बच्चे को, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि डोमिसाइल लगना भी चाहिए। और यहाँ तक कि इस बात को बोलने से सर बच रहे हैं कि दिलीप जायसवाल जी को और सम्राट चौधरी जी को यहाँ से ये नहीं कहे कि आप कुछ ऐसा प्रोसेस लगाइए, कुछ ऐसा प्लान बताइए
कि जो बिहार के बच्चे के लिए डोमिसाइल लग जाए, इससे ही बात सर बचे हुए हैं, इस पे बात नहीं कर रहे, कोई प्लान नहीं बता रहे लेकिन अभी तक। नहीं, सुनिए ना, हम जानते हैं कि ना वो नौकरी देने वाले हैं जी, वो तो वही नौकरी की बात ना कर रहे हैं जिसको तेजस्वी जी फाइनल स्टेज में करके आए हैं। अभी तक ले जो है सो उसमें कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही तो है। रोस्टर भी क्लियरेंस अभी नहीं हो रहा है। तो नहीं बताइए, मैंने वो अधिक वो शिक्षकों की पात्रता परीक्षा हो गया कब, उन लोगों को जो है सो राजकर्मी का दर्जा देना था उसको फंसाए हुए हैं कि हाँ साहब अब बना रहे हैं, अब बना रहे हैं। तो जो है सो उन लोगों का नियत, ये लोग तो जो है सो केवल कुछ जो प्लान बताइए ना सर, डोमिसाइल लग जाए, दोनों कोई को कुछ बोलिए कि कैसे कैसे किया जाए कि डोमिसाइल लग जाए, क्या उनको करना चाहिए? बिहार का कल्याण चाहते हैं, युवाओं का कल्याण चाहते हैं कि हाँ साहब जो है सो युवाओं को नौकरी मिले, युवाओं बिहार के युवाओं को बिहार में मौका मिले। तो इसके लिए बस एक ही दवाई है, डोमिसाइल एक उपाय है, बस तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए, लागू होगा। तो क्या अगला बार तेजस्वी यादव जी विधानसभा के अंदर डोमिसाइल पर चर्चा करेंगे अगर मौका मिलेगा तो? मुख्यमंत्री बनेंगे तो चर्चा करने की जरूरत नहीं होगी, मुख्यमंत्री बनेंगे लागू होगा। मतलब बोलेंगे डोमिसाइल पे, मतलब एक बीच वर्ड थोड़ा सा भी तो बच्चा सब सुने ना। नहीं, देखिए हम लोग जो है सो माने उन लोगों की तरह घटिया राजनीति नहीं करते हैं जी। जिस सरकार में तेजस्वी जी डिप्टी सीएम रहे हैं उन लोगों की तरफ बदलने पलटने वाले हम लोग नहीं हैं कि वो इधर से उलट के उधर। इंतजार कर रहे हैं फिर से नीतीश जी कब आएंगे। जिस सरकार में तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री रहे हैं वह सरकार जो है सो डोमिसाइल लागू किया है। स्पष्ट है। अब उन लोगों के तरफ से घटिया राजनीति और इतना माने सत्ता के लिए नैतिकता को जो है सो गिरवी नहीं रखते हैं। सर दिल पे हाथ रख के कहिएगा, एक बात पूछते हैं, क्या ऑनेस्ट लोग बहाली हुए हैं बिहार में? नहीं तो बहाली करने वाले एजेंसी ने जाने, वह जो एजेंसी किसकी सरकार आएगी तो डीएम से जांच करवाएगा टीआर को। निश्चित रूप से अगर कह दिए कि नौजवानों को कहिए। जानते हैं सर, मतलब पिछले 30 साल में जो सत्ता रही है, बिहार का विकास चाहता है, नौजवान चाहता है कि हाँ साहब बिहार जो है देश का सबसे शीर्ष स्थान पर, प्रगति के शीर्ष स्थान पर पहुंचे, तो नौजवान को मुख्यमंत्री बनावे। हम ये कहते हैं कि सर बिहार में पिछले 30 साल में जो सिचुएशन बिहार के जनता के को देखा जा रहा है, आज इस दौर में 21वीं सदी में बहुत सारा देश तरक्की कर रहा है, सब कुछ आगे बढ़ रहा है, लेकिन बिहार के बच्चे को बहुत सारी समस्या है। ये समस्या जब तक कोई भी नेता अगर खड़ा होकर विधानसभा के अंदर इस बातों को नहीं रखेगा तो आखिर ये बच्चे कहाँ जाएंगे, किस जगह जाएंगे? अच्छा, इस सरकार में विधानसभा का कितना महत्व हमको बताता दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री विधानसभा में न बोले, टाइमिंग याद है ना अथी के विद्यालय के टाइमिंग पर, क्या साहब जो है तो विधानसभा में अगर मुख्यमंत्री बोल देता है, मुख्यमंत्री क्या अगर मंत्री बोल देता है तो वह जो है सो आदेश माना जाता है। और उसके बाद जो है सो देखिए क्या स्थिति हुई, क्या स्थिति है इस जहाँ पर कि जैसे ऐसे लोग सरकार में बैठे हुए हैं, वहाँ पर विधानसभा में आप कुछ भी चर्चा कीजिए, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस बैठ पगुड़ाए वाली बात है। इसलिए एक ही उपाय है, एक विकल्प, एक संकल्प, तेजस्वी को बनाइए सीएम। चलिए, देख रहे थे आप लगातार चितरंजन गगन सर को, और बहुत सारी बातें हुई डोमिसाइल मुद्दा को लेकर, और उम्मीद है कि आने वाली बहाली में डोमिसाइल लगनी चाहिए, क्योंकि बिहार के बच्चे का मांग है डोमिसाइल। और डोमिसाइल नीति पर आगे भी किसी तरह की चर्चा देखना चाहते हैं, आगे चाहते हैं कि डोमिसाइल नीति लगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि आने वाली दौर जो होगी आप लोगों की होगी। धन्यवाद, जय हिंद।